अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। क्या हम लोगों ने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था, रिकॉम्बिनेशन डीएनए में की थी, तो आप इस जो है न्यूबायोटेक्नोलॉजी को मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, एनवायरनमेंट में किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसमें अचीवमेंट क्या क्या आई थी। हम लोगों ने इंसुलिन, जिससे कि हमने रिसेंट पढ़ा कि हम लोगों ने इंसुलिन बनाई। Human insulin gene was transferred into bacteria. The genetically modified bacteria become able to synthesize insulin. Diabetes are now receiving these insulin. मतलब डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, जो कि आपको हाई अमाउंट ऑफ डायबिटीज़, मतलब आपके पास एक क्या कहते हैं, एक ऐसे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं कि उन पर मेडिसिन असर नहीं करते, तो वो इंसुलिन पे आ जाते हैं। द स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मतलब आपको उन्होंने बता दिया नेक्स्ट फिगर में। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। 1977 an E. coli bacterium was created that was capable of synthesizing the human growth hormone. कि एक ऐसा बैक्टीरियम था, बनाया गया था, जो कि ये बताता था कि कितने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो कैपेबल है सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, उनको यूज़ करने के लिए ऐसे कौन से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, अगर हम उसको किसी बैक्टीरिया के साथ मिलाएंगे तो हम लोग कौन सी न्यू चीज़ बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, न्यू स्पीशी बना सकते हैं, कोई भी न्यू सेल बना सकते हैं। Production of hormone thymosin. The hormone thymosin, which may prove effective against brain and lung cancer, has been produced by genetically modified microorganism. मतलब ये किसी न किसी बैक्टीरिया के डीएनए और ह्यूमन के जीन के साथ मिलके इन्होंने एक हार्मोन थाइमोसिन बनाया था, जो किसके लिए इफेक्टिव था, किसके साथ ये लड़ता था, ब्रेन एंड लंग कैंसर्स के लिए। प्रोडक्शन ऑफ बीटा एंडोफ्रीन. Beta endorphin, a painkiller produced by the brain, has also been produced by genetic engineering techniques. मतलब जिस तरीके से हम लोग अगर पैनाडोल की बात करें तो हम लोग सोचते हैं ना कि मेडिसिन कैसे बनती हैं, तो मेडिसिन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनती हैं। क्या मतलब किसी स्पीशी का जीन, किसी स्पीशी का डीएनए, किसी स्पीशी के डीएनए के साथ रिकॉम्बाइन करके एक न्यू स्पीशी बनती है। अब उसको वह टेस्ट करते हैं कि ये खाने के लिए है या लगाने के लिए है या किस तरीके से है, तो वो आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के एग्जांपल्स और अचीवमेंट बन जाती है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स. जेनेटिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस्ड अ सेफ वैक्सीन अगेंस्ट द फुट एंड माउथ डिजीज, a viral disease in cattle, goats, deer. Similarly, many vaccines have been produced against human diseases such as hepatitis B. आपके पास उन्होंने जो है वो सारा बता दिया कि किस तरीके से इंसुलिन बनी और इंसुलिन किस किस डिजीज़ के लिए यूज़फुल थी उसको ख़त्म करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स. इंटरफेरॉन्स आर एंटीवायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इन्फेक्टेड विद वायरसेस. मतलब आपकी बॉडी में कोई ऐसा सेल जो कि किसी न किसी वायरस की वजह से इन्फेक्ट होकर ख़त्म हो गया, लेकिन स्टिल आपकी बॉडी में है, तो अब ऐसा एंटीवायरल प्रोटीन बनाते हैं जो उसकी जगह चला जाके वैसे काम करना स्टार्ट कर दे. इन 1980 इंटरफेरॉन वाज प्रोड्यूस्ड इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम. प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम यूरोकाइनेज. मतलब आपके पास सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स जो बने हैं, जो उनकी सारी अचीवमेंट बताई गई हैं. विच इज़ यूज फॉर डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स हैज़ बीन प्रोड्यूस. मतलब आपकी बॉडी में जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, जो है वो ब्लड जमा हो जाता है, वो छोटी छोटी सी गुत्थियाँ बन जाती हैं, उसको रिजॉल्व करने के ये वाला एंजाइम बना था. चेंजिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स. Now it has become possible to modify the gene in human egg cell. This can lead to elimination of inherited disease like a hemophilia. मतलब आपके पास कोई भी मेल और फीमेल की अगर ह्यूमन एग सेल की बात करें, उसमें कोई ऐसा जीन है, बच्चेदानी में कोई ऐसा जीन है जो उसकी फर्दर आने वाली जनरेशन को कोई ना कोई डिसेबिलिटी दे सकता है, कोई ना कोई डिफ्लेक्शन दे सकता है, वो उस जीन को रिमूव करके, मतलब ऐसे कई केसेस आ गए हुए हैं ना, तो उसमें उस जीन को रिमूव करके न्यू जीन डाल दिया जाता है जो उसकी जनरेशन को सेफली और हेल्दी इस दुनिया में लेकर आता है. ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है ट्रांसफ़र ऑफ नॉर्मल जीन इनटू बोन मैरो. Genetic engineering techniques can also be used to cure blood diseases like thalassemia, sickle cell anemia, which result from defects in single genes. Normal genes could be transferred into bone marrow. Genetic engineers have developed plants that can fix nitrogen. जो कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग ने जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स भी बना दिए, जिनको किसी बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं है, जो उनके लिए नाइट्रोजन गैस फिक्स करके नाइट्रिक एसिड बना कर देंगे उसको. ठीक है, एनी क्वेश्चन? ठीक है.